हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। उसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी। आपको अगर एक डिक्शनरी दे दी जाए और आपको जो है उसके अंदर जो वर्ड्स हैं उसको पढ़ना है, अब आप वो वर्ड्स पढ़ने के लिए कौन सा लेंस जो है वो प्रीफर करेंगे, कौन सा लेंस आप लगाकर अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको इजीली जो है वो दिखने लग जाएंगे। कहने का मतलब ये आपको ये पूछ रहा है भाई, जैसे मान लो आपको कम दिखता है, छोटे छोटे उसके अंदर वर्ड्स हैं, बिल्कुल स्मॉल लेटर्स हैं, तो इसलिए अगर आपको उसको क्लियर देखना हो तो आप किस तरीके का लेंस जो है वो यूज करेंगे, ये आपको जो है वो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है। आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, आप कॉनकेव लेंस करेंगे जिसकी फोकल लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर है, आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, या फिर आप कॉनकेव लेंस यूज करेंगे जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आप जो है वो कॉनकेव यूज करेंगे या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स वर्सेस कॉनकेव। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा एनलार्ज बनती है, मैग्नीफाइड बनती है। यानी कि अगर आपको जैसे मान लो ऑब्जेक्ट इतना सा है तो आपको उसके अंदर इमेज इतनी बड़ी मिलेगी, अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो आपको जो है वो इतनी बड़ी इमेज मिलेगी। कहने का मतलब जितनी आपकी ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा आपको जो है वो उसका इमेज जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है सर, ये तो समझ गए कि भाई कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं उसके अंदर जो इमेज होती है वो एनलार्ज आपको जो है वो मिलती है, यानी कि मैग्नीफाइड मिलती है। ये तो हम समझ गए सर कि भाई बड़ी जो है वो लार्ज इमेज जो है वो हमारे को देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको जो है जितना आपका ऑब्जेक्ट है उससे भी छोटी इमेज जो है वो उसकी देखने को मिलेगी। इसका मतलब इसके अंदर जो है वो स्मॉल इमेज आपको देखने को मिलती है। जितना आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो इतना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे कॉनकेव मिरर के अंदर, कॉनकेव लेंस के अंदर, यहाँ पे लेंस के अंदर और मिरर के अंदर भी फर्क होता है। यहाँ पे लेंस की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ पे लेंस पूछ रहे हैं कि कौन सा लेंस यूज करेंगे आप। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मान लो कॉनकेव लेंस के अंदर अगर इतना बड़ी अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो ये जो है आपको इतना बड़ा दिखाई देगी, यानी कि छोटी जो है वो उसकी इमेज जो है हमारे को दिखाई देगी। अब एक बात बताओ, किसी चीज के अंदर, किसी लेंस के अंदर आपको बड़ी इमेज दिख रही है और किसी लेंस के अंदर आपको छोटी इमेज दिख रही है, तो आप किसको प्रीफर करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि भाई डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स हैं वो छोटे छोटे हैं, आपको इजीली वो दिख जाए, इसलिए आप क्या चाहेंगे कि वो जो स्मॉल वर्ड्स हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, वो थोड़े से बड़े होकर आपको दिखे, इजीली दिख जाए। सर ये तो समझ गए। आगे क्या पूछ रहा है, हाँ आगे ये पूछ रहे हैं भाई इसकी फोकल लेंथ जो है, देखो दोनों ही ऑप्शन है इसके अंदर। ये तो हमारे को पता चल गया कि हम कौन सा यूज करेंगे लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो यूज करेंगे। ये तो क्लियर हो गया। क्यों क्लियर हो गया? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर अगर आपकी कोई इमेज बन रही है तो वो ऑब्जेक्ट से बड़ी ही मिलेगी, आपको छोटी नहीं मिलेगी। लेकिन कॉनकेव के अंदर उसकी इमेज जो है वो छोटी मिलेगी। तो हम ऐसा क्यों चाहेंगे कि हमारी इमेज जो है वो छोटी है? हम तो चाहेंगे उसकी इमेज जो है बड़ी है, इसलिए हम यूज करेंगे कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो यूज करेंगे। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस भी जो है यहाँ पर भी दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पर भी दे रखा है। एक कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ तो आपको 50 सेंटीमीटर है, एक कॉन्वेक्स लेंस जो है वो उसकी फोकल लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो कॉनकेव वाला, ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो कट हो गए, यानी कि ए में से और सी में से जो है आपको सेलेक्ट करना है। चलो सर ये तो हो गया फाइनल कि भाई कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसके अंदर जो इमेज बनेगी वो हमेशा बड़ी मिलेगी आपको, एनलार्ज इमेज, मैग्नीफाइड इमेज जो है वो देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि भाई एक कॉन्वेक्स लेंस है,
उसकी जो फोकल लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर। दूसरा कॉन्वेक्स लेंस ही है और इसकी फोकल लेंथ जो है वो है 5 सेंटीमीटर। अब हमारे को बताना है कि भाई 50 सेंटीमीटर ले या फिर 5 सेंटीमीटर वाला जो फोकल लेंथ वाला जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, इन दोनों लेंस के अंदर से हम जो है वो कौन से लेंस को जो है, कौन से कॉन्वेक्स लेंस को हम यूज करेंगे। तो मैंने आपको एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया था। भाई जो लेंस होता है उसके अंदर जो इमेज होती है, मैग्नीफाइड जो होती है, जितनी एनलार्ज होगी वो कितनी एनलार्ज होगी वो डिपेंड करेगा ना भाई उसकी फोकल लेंथ कितनी है। तो मैंने उसके लिए एक फॉर्मूला आपको बताया था, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ, 1 बाय फोकल लेंथ। अब जल्दबाजी के अंदर ये मत बोल देना भाई मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू फोकल लेंथ, नहीं नहीं नहीं, 1 अपॉन फोकल लेंथ, यानी कि अपोजिट के अंदर है। अगर ये वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये वैल्यू डिक्रीज होती है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैग्निफिकेशन जो है वो ज्यादा हो, हमारे को जो इमेज मिल रही है वो बड़ी मिले। इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि ये जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए, और ये इसके अपोजिट के अंदर है, 1 अपॉन में है। अगर डायरेक्ट होता मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू फोकल लेंथ तब तो ये बिल्कुल इक्वल होता है, ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, ये इंक्रीज होगा तो वो भी इंक्रीज होगा, लेकिन ये 1 अपॉन फोकल लेंथ है। इसका मतलब हमारे को अगर ये ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब हमारे को फोकल लेंथ जो है वो कम चाहिए, लो चाहिए। अब एक हमारे पास फोकल लेंथ थी कितनी, 50 सेंटीमीटर, एक थी 5 सेंटीमीटर, तो हम कौन सी यूज करेंगे, 5 सेंटीमीटर। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हम जो है अगर फोकल लेंथ कम लेंगे तो हमारा जो मैग्निफिकेशन जो है वो ज्यादा होगा। इफ यू टेक फोकल लेंथ लेस देन वी गेट द मैग्निफिकेशन मोर। हमारे को जो है वो मैग्निफिकेशन ज्यादा देखने को मिलेगा अगर हम जो है वो कम फोकल लेंथ का लेंस लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लेंगे। दोबारा से समझिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो आप समझ गए कि भाई हम कौन सा लेंस लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैग्निफिकेशन होता है, हमारी जो ऑब्जेक्ट है उससे भी बड़ा हमारे को इमेज जो है वो देखने को मिलता है। ये तो आप समझ गए। फिर मैंने आपको मैग्निफिकेशन, भाई कोई भी लेंस जो होता है वो कितनी बड़ी इमेज हमारे को देखने को देगा, उसका एक फॉर्मूला बताया था। वो डिपेंड करता है किस पे, फोकल लेंथ पे, 1 अपॉन फोकल लेंथ। अब यहां पर देखो 1 अपॉन के अंदर है, यानी कि अपोजिट के अंदर है। अगर मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए तो फोकल लेंथ को कम करो, अगर फोकल लेंथ को ज्यादा करोगे तो मैग्निफिकेशन कम होगा। तो हमारे को क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि मैग्निफिकेशन ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ये ज्यादा करना है तो इसको जो है आपको कम करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो दो ऑप्शन थे 50 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इसके अंदर कम कौन सा है, 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर यानी कि कम वाला लेंगे तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है वो ज्यादा लेंगे। तो इसका मतलब मेरे को जो है वो कौन सा लेंस यूज लेना है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है। और कौन सा, 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला, 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला जो है वो मेरे को कॉन्वेक्स लेंस लेना है। चलो, ये आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो इस तरीके से लिखेंगे, नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना आप। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो एज इट इज आप जो है वो नोटबुक के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। आंसर कौन सा मिलेगा आपको, मैंने बताया था कॉनकेव तो आप यूज करेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इमेज जो मिलेगी वो छोटी मिलेगी, हम चाहते हैं कि हमारे को इमेज जो है वो बड़ी मिले, ठीक है। तो ये तो आप ध्यान रखना कि भाई मेरे को जो है वो कॉनकेव यूज करना नहीं है, मेरे को कॉन्वेक्स यूज करना है। कौन से वाला करना है, जिसके अंदर फोकल लेंथ जो है वो कम हो। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो मैं ये वाला यूज करूंगा, ये 50 क्यों यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा लेता हूं फोकल लेंथ को तो मेरा मैग्निफिकेशन जो है वो कम आएगा, मेरी इमेज जो है वो थोड़ी सी कम जो है मेरे को
बड़ी देखने को मिलेगी। तो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला। तो मेरा करेक्ट आंसर जो है क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस लेंगे जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर हो। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। समझ में आया क्यों? ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, ए कॉनकेव लेंस विल ऑलवेज गिव ए डिमिनिश्ड इमेज का मतलब होता है छोटी इमेज आपको देगा ये, तो डिमिनिश इमेज देगा, इसलिए जो है हम कॉनकेव जो लेंस है उसको यूज नहीं करेंगे। सो वी यूज ए कॉन्वेक्स लेंस एज इट मेक्स एन लार्ज इमेज, और हम इसलिए जो है वो कॉन्वेक्स लेंस जो है यूज करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमारे को जो इमेज मिलेगी वो बड़ी मिलेगी, एन लार्ज इमेज जो है वो देखने को मिलेगी। नाउ द स्मॉलर द फोकल लेंथ द ग्रेटर विल बी पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पावर ऑफ लेंस मतलब मैग्निफिकेशन, ठीक है। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। अगर मैं फोकल लेंथ कम लूंगा तो मेरी पावर ऑफ लेंस जो है वो ज्यादा होगी, तो मैं यहाँ पे कम लूंगा 5 सेंटीमीटर लूंगा तो मेरी जो पावर ऑफ लेंस जो है वो ज्यादा होगी, यानी कि मैग्निफिकेशन जो है वो ज्यादा होगा। हेंस ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर विल बी प्रीफरेबल। इसलिए जो है आपको कॉन्वेक्स लेंस जो है वो यूज करना है, और वो भी कौन सा, जिसका फोकल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर हो, उसको जो है आप प्रीफर करेंगे। ठीक है, समझ गए। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ एक काम और करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लीजिए, 8696608541, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको किसी भी तरीके का किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या फिर कोई नोट्स वगैरह चाहिए हो आपको तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप पे आपके नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर सेंड कर दूंगा। उम्मीद है आपको आंसर जो है वो समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।